देखिए जो हमारा न्यू लेक्चर है आज का वो किस पे है, वो एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो खैर पहले तो हम एलसीएम करेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। ठीक है, तो आज जो बात करने जाएंगे हम वो क्या होगा आपका इस वाले वीडियो में, वो एलसीएम होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इससे पहले अगर थोड़ा सा बात कर लूँ, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा मैं आपका इंट्रो में, बाकी जो है सारे क्वेश्चन ही करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे जितना हो सकता है। कि हमने क्या कर रखा है, हमने जो है परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, परसेंटेज जितना क्वेश्चन बन सकता था, जितने जितने टाइप्स हो सकते थे, वो हमने सारे के सारे कर लिए। चाहे वो इलेक्शन बेस्ड को हो, चाहे वो आपका मेंसुरेशन बेस्ड हो, विलेज पॉपुलेशन बेस्ड हो, वो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देखो, परसेंटेज होगा। देखिए जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे भी। ठीक है, तो अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको कि एलसीएम, जैसे बेसिक एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, एक देता हूँ मैं 2, 4, 6 और 8 का एलसीएम, बताइए क्या होगा इसका। एक तरीका क्या है कि आपको पता होगा कि कैसे फाइंड करते थे आप बचपन में, ऐसे करके। ठीक है, 2, 4, 6 और 8 का आप एलसीएम ऐसे करते थे। 2 4 ज़ा 8 और 2, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। ये एलसीएम आया, ये तो बेसिक हुआ। लेकिन हम ये यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हर क्वेश्चन के लिए आसान नहीं है, बहुत टफ बन जाएगा आपके लिए। हम क्या करेंगे वो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। ऐसे हम नहीं करेंगे, देखो कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। यहाँ मैं लिख रहा हूँ इस साइड, लेफ्ट साइड, 2 4 6 8, उसे कहते हैं फैक्टराइज मेथड। ठीक है, 2 4 6 8, हमें एलसीएम बताना है। 2 फैक्टर करो आप, 2 1 ज़ा 2, 4 का क्या होगा 2 स्क्वायर, 6 का क्या होगा 2 इंटू 3 और 8 का क्या होगा 2 का पावर क्यूब। तो ये फैक्टर आया। एलसीएम में क्या होता है, आपको ध्यान क्या रखना होता है यहाँ पर, कि सब में देखो कॉमन नंबर, सब में कॉमन हो ना हो, वो एचसीएफ में कॉमन होता है। यहाँ देखो आप 2 देखा आपने, 2 सब में जिसका सबसे हाईएस्ट पावर है उसे उठा लो आप, 2 का पावर क्यूब उठा लिया। फिर एक 3 बच गया, 3 में पावर तो 1 ही है। अब 1 को मल्टीप्लाई करो ना करो, रहने दो उसको। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 का पावर क्यूब क्या होता है 8 इंटू 3, 24। तो ये भी एलसीएम 24 आया, ये भी 24 आया। लेकिन हमें ये यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा एग्जामिनेशन में, इतना टाइम होता नहीं हमारे पास। हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड, फैक्टराइज मेथड। इससे क्या होगा कि आपको आसानी से डायरेक्ट जो भी चीज़ें हैं, जितना भी टफ हो, हम ये निकाल सकते हैं फैक्टर से जो है उसका एलसीएम। अब जैसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ एग्जांपल लेकर, एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल से क्या होगा कि आपको पूरा क्लियर ही हो जाएगा। मैं एग्जांपल में फर्स्ट लिखता हूँ, जब तक इसे आप चाहो तो नोट कर लो, वरना समझ लो तो काफ़ी है। ठीक है, एग्जांपल में फर्स्ट लिखिए, जब तक इसे आप नोट कर लो अगर चाहिए तो। जैसे देखिए मैंने एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिखा है, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो है ये टाइप 1 का लाएगा आपका। ठीक है, कि ऐसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनती है, सबसे बेसिक सीयूटी यूजी में बनता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, पीजी में बन सकता है, मतलब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, फाइंड आउट स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाई 25 32 एंड 48। मतलब हमें वैसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे हम अगर डिवाइड में करता हूँ 25 से, या मैं करता हूँ 32 से, या फिर करता हूँ 48 से, तो ये सब में रिमाइंडर देता है हमें 11। मतलब वैसा नंबर ढूंढना है हमें। तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, इन तीनों का आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम ऑफ 25, 32 और क्या है 48। ठीक है, कैसे निकालते हैं आपको मैंने समझा रखा है। इसका क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, ये जो फैक्टर तोड़ेंगे तो आप ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, 32 का क्या होता है 2 का पावर 5, और 48 का क्या होता है और 2 का पावर 4 इंटू 3, 16 3 ज़ा 48। ठीक है, इसमें से हम सबसे हाईएस्ट नंबर देखेंगे, पहले 2 का देखता हूँ, तो 2 का पहले 5 ले लिया मैंने, ये एलसीएम है हमारा। ठीक है, इंटू 3 में एक ही पावर है खैर, 5 में जो है 5 का स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा आपका ये 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, और ये कितना हो जाएगा 32 इंटू 75। जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, 150 तो ऊपर वाला आ गया, यानी ये आपका जाएगा 2400। जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली क्या हुआ कि एलसीएम जो था हमारा 25 32 एंड 48, उसका एलसीएम क्या आया 2400।
देखो अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा कहता कि ऐसा नंबर बताओ आप स्मॉलेस्ट नंबर जिसको डिवाइड करने पे 25 से 32 पे या फिर 48 से रिमाइंडर जीरो आना चाहिए था, तब वो नंबर ये था 2400। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा आपसे कि रिमाइंडर 11 बचना चाहिए। अब रिमाइंडर 11 का मतलब क्या हुआ कि जब आप इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 11 आना चाहिए। तो क्या करेंगे आप एलसीएम में सिंपल सा 11 को ऐड कर देंगे। बात समझ आया आपको? ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, पहले आप एलसीएम फाइंड करेंगे। जैसे ये एलसीएम मिल गया हमें, अब जो रिमाइंडर जितना कह रहा है कि वो शेष मतलब बच रहा है हमारा, उस चीज़ को इसके अंदर ऐड कर दो आप। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। जो भी एलसीएम आया किसका, 25, 32 और 48 का, उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आया है, 2400 प्लस 11 यानी कि 2411। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन में ये गिवन होगा। ठीक है, तो आप इसे टिक कर देंगे। आपको अगर यकीन नहीं होता तो आप डिवाइड करके चेक कर लो। जब जैसे आप डिवाइड करोगे ना इसको 25 से, तब क्या आएगा बताओ। पहले इसे आप नोट कर लो, फिर मैं इसे दिखाता हूँ, प्रूफ करके दिखाता हूँ कि सब में रिमाइंडर जो है वो 11 ही बचेगा। जैसे करते हैं चेक, देखो क्या आया था आपका फाइनल आंसर, 2411। ठीक है, 2411 हमें करना है 25 से डिविजिबल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये बताओ। 25 9 से क्या हो जाएगा, 225। ठीक है, और आपका जो माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा आपका, 11 - 5 क्या बचेगा बताओ, ये बच जाएगा 6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3, ये आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। ये वाला 1 यहाँ लाया हमने, ये डिवाइज सिंपल डिविजिबल कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, और कुछ नहीं कर रहा। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा आपका, 161 लाना है हमें, बताइए। जैसे यहाँ पे 25 5 से क्या होता है, एग्जैक्टली 26 बताओ आप, 25 6 से क्या होता है, 150। ठीक है, सिंपल से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। ये रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 1। ये क्या बचा आपका, 6 - 5 1, और ये 1 तो 1 गया, तो यानी यहाँ पे कैंसिल। तो रिमाइंडर क्या बचा, जब आप इस नंबर से डिवाइड, जब आपने नंबर 25 को डिवाइड किया, 25 जो है डिवाइड किया 20 मतलब 2411 को, तब रिमाइंडर क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। और एक जो एक क्वेश्चन था उसमें भी क्या कहा था इन्होंने कि वैसा बताना हमें स्मॉलेस्ट नंबर जिससे 25 हो या 32 हो या 48 हो, जब आप उस नंबर को डिवाइड करो तो उसका रिमाइंडर 11 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें चेक नहीं करना, बस हम मैंने प्रूफ के लिए बता दिया आपको ये चीज़। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो आपको करना क्या है इसके अंदर, आप सिंपल सा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, एलसीएम निकाल लो उस नंबर का, जितना रिमाइंडर कह रहा है उस रिमाइंडर को आप ऐड कर दो सिंपल सा। अगर वो कहता ये चीज़ कि रिमाइंडर यहाँ पे लिख के नहीं आता, लेकिन वो कह देता कि जो मतलब बच रहा रिमाइंडर वो जीरो बच रहा है, तब तो फिर आपका 2400 आंसर हो जाता। लेकिन उसने कहा कि रिमाइंडर जो है वो 11 बच रहा है, तो सिंपल सा हम एलसीएम में वो नंबर को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसे लिखो, नोट्स करो आप। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। देखिए ये टाइप 2 है हमारा, जैसे हमने टाइप 1 देख लिया अभी, कि उसमें क्या था कि उन्होंने क्या दिया था आपसे, कुछ नंबर दिया हुआ था और उसने पूछ दिया आपसे कि जब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे उसके स्मॉलेस्ट कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसका मगर हम इससे डिवाइड करते हैं, तो हमारा रिमाइंडर जो है वो सिंपल सिर्फ एक रिमाइंडर था, यानी कि 11 था वहाँ पर कुछ और भी हो सकता है नंबर। लेकिन अब क्या है यहाँ पर कि ये थोड़ा टाइप चेंज हो गया आपका। इन्होंने कहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 4 5 6 8, मतलब वैसा नंबर निकालना है हमें, कम से कम जो तो छोटा नंबर बताना है हमें, जिससे डिवाइड करने पे किस नंबर को, जैसे आपने 4 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया, तब क्या रिमाइंडर बच रहा है, 1 2 3 5। मतलब अगर 4 से डिवाइड किया आपने तो 1 रह रहा है, 5 से डिवाइड किया आपने तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे, ट्राई कीजिए, बताओ मैं। देखो इसमें भी सिंपल सा अप्रोच है, बस समझना आप कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जो गिवन नंबर था इसका आप सिंपल एलसीएम निकाल लो, या इससे पहले आप एक चीज समझो, इसके अंदर क्या क्या नंबर दिया हुआ था, 4 5 6 और 8। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ था, और रिमाइंडर क्या क्या बच रहा था, 1 2 3 और 5। ये रिमाइंडर बच रहा है उसका। जब आप
जो भी नंबर आएगा उस नंबर को डिवाइड कर रहे हो 4 से तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, जब 5 से कर रहे हो तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, जब 6 से कर रहे हैं तो आप रिमाइंडर 3 बच रहा है, और जब आप 8 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 बच रहा है। तो आपको क्या ध्यान देना है इसके अंदर, जब आप देखोगे तो 99% की बात, मतलब परसेंटेज की बात ये है कि इनका जो डिफरेंस होता है ना वो सेम होता है। जैसे कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 है। आप देखो तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इसका भी 3 है। इन दोनों का डिफरेंस देखो 3 है, इसका डिफरेंस देखो तो 3 है। तो इससे क्या कॉन्सेप्ट मिला आपको कि इन सब का हम डिफरेंस देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, डिफरेंस 100% समझो आप कि ये होता ही है कि सबका सेम ही रहेगा, जो नंबर गिवन दिया रहेगा और जो रिमाइंडर दिया रहेगा, आप सिंपल दोनों में से डिफरेंस निकाल लो आप। तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया आपका 3। ठीक है, आपने इसे नोट कर लेना है। ये कर लिया आपने। अब सिंपल क्या करना है, क्वेश्चन वही है, आप देखो यहाँ पर इसका एलसीएम फाइंड कर लो आप, ये नंबर का एलसीएम ऑफ 4, 5, 6 और 8। जरा बताओ इसका कैसे करेंगे एलसीएम। सेम तरीका है, 4 का क्या हो जाएगा 2 का पावर 2, 5 में तो 5 ही रह जाएगा, 6 में क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, और 8 में क्या हो जाएगा 2 का पावर क्यूब। हमने क्या कहा था आपसे, जब आप एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं आप, जैसे मैंने 2 को देखा तो 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये आ जाएगा इसके अंदर। फिर देखा हमने 3 में तो एक ही है, 5 भी एक ही है, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो गया आपका 8, 8 3 ज़ा 24, और 24 इंटू 5 क्या होता है आपका, 24 इंटू 5 120 होता है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई एलसीएम की, ये आ गई आपकी 120। 120 क्या है, इन तीनों इन चारों का एलसीएम है, 4, 5, 6 और 8 का एलसीएम क्या आया 120। आप चाहो तो वही बस जैसे आपने सीखा है क्लास 6, 8 या 7 जिस भी सीखा हो आप, तो आप कर सकते हो सेम तरीके से, वो भी 120 ही आएगा। तो ये एलसीएम हमारा आया। अब इसमें समझाना क्या है हमें, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि रिमाइंडर एक ही बच रहा था हमारा, यानी कि 4-5 नंबर दे दिया और उन्होंने कह दिया कि किसी नंबर को जो डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जैसे उसमें था कि 11 आया था तो एक रिमाइंडर था। इसमें क्या है कि रिमाइंडर अलग अलग है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, सिंपल डिफरेंस निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे आप नंबर का, और जो नंबर निकाला आपने देखो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होगा, जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ क्या क्या नंबर था, 4, 5, 6, 8, 4, 5, 6, 8 माइनस डिफरेंस। ठीक है, यही नंबर निकलेगा आपका जो फाइनल आंसर होगा। तो एलसीएम क्या आया इसका 120, माइनस डिफरेंस क्या था 3, तो फाइनल आंसर क्या गया 117। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 117 वैसा नंबर है जब आप उसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, जब 117 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, जब इसे फिर डिवाइड करोगे आप 6 से तो रिमाइंडर 3 आएगा, और 8 से करोगे तो 5 आएगा। चाहो तो आप किसी एक से चेक कर लो, पहले आप नोट कर लो, मैं बस एक प्रूफ कर देता हूँ। जैसे 4 से मैं डिवाइड करता हूँ उसको, तो रिमाइंडर देखना आप एक बचेगा, जब आप 5 से करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। नोट कीजिए, मैं बस प्रूफ कर दे रहा हूँ बस एक। देखो आप 117, तो क्या बच जाएगा आपका, ये 4 2 ज़ा 8, ये बचा आपका 3, और ये क्या बन जाएगा आपका, अब बन जाएगा ये 37। तो ये क्या बच जाएगा आपका 4 9 ज़ा 36, रिमाइंडर क्या बचा 1 आ गया। यही तो कह रहा था, जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो क्या बचता है रिमाइंडर, इसका 1 बचता है। दूसरा देखो 5 से डिवाइड कीजिए 117 को, 5 2 ज़ा 10, जस्ट वेट कर ले बस एक सेकेंड, अजान हो रही है ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे रिज्यूम किया था हमने, ये हमने क्या कहा आपसे कि यहाँ पे सिंपल से डिवाइड किया आपने, जैसे यहाँ पे 5 2 10 हो गया, इसका रिमाइंडर 1 आया, ये 17 हो गया, 5 3 15 हो गया, तो जब माइनस किया तो क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आया 2 आया, जबकि एग्जाम्पल में भी क्या था कि जब आप 5 से डिवाइड करोगे उस नंबर को तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो यानी कि देखो आप, ये मैंने प्रूफ कर दिया, ये मैंने प्रूफ कर दिया, आप चाहो तो 6 8 डिवाइड करना 117 को, देखना सेम, इसका जब आप 6 से करोगे तो ये 3 बचेगा, जब आप 8 से करोगे तो ये 5 बचेगा। तो ये तरीका होता है निकालने का, कैसे किया हमने, मैं फिर से बस एक थोड़ा सा बस बता देता हूँ आपको, रिपीट कर देता हूँ उस चीज़ को, कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे आप, दोनों का
दोनों का डिफरेंस देखेंगे आप, ठीक है। इस नंबर का, जैसे कि यहाँ जब 4 से कर रहे हो तो 1 बच रहा है, जब 5 से कर रहे हो तो 2 बच रहा है, 6 से कर रहे हो तो 3 बच रहा है, और 8 से कर रहे हो तो 5 बच रहा है। डिफरेंस देखिए कितना कितना है, यहाँ भी 3 का है, यहाँ भी 3 का है, यहाँ भी 3 का है, और यहाँ भी 3 का है। तो डिफरेंस कितना आया, 3 आया, ठीक है। फिर आप इस नंबर का एलसीएम निकाल लो और माइनस कर दो आप डिफरेंस को, जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 2 जो अच्छा था वो बढ़िया था वो भी, और बन भी गया होगा आपसे। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और करवाया था मैं एग्जाम्पल, अभी लिखता हूँ, आप जो है इसे फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए सेम है, पैटर्न सेम ही है, बस एग्जाम्पल नंबर 3 ही है उसका, ही टाइप 2 का। इसमें क्या है कि थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, ठीक है। पहले वाले में क्या था कि बिल्कुल आसान तरीके से दे दिया, इसमें क्या कह रहा है आपसे, फाइंड एटलीस्ट नंबर, वो बता रहा नंबर हमें, जब व्हेन डिवाइडेड बाय 35, जब आप 35 से डिवाइड कर रहे हो तब रिमाइंडर क्या बच रहा है, 25। तो बात एक ही है, देखो यहाँ पे जब आप 35 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 25, ठीक है। सेकेंड क्या है, व्हेन डिवाइडेड बाई 45, जब आप 45 से डिवाइड कर रहे हो तो वो दे रहा है 35, ठीक है। इसके बाद देखिए जब आप व्हेन डिवाइडेड बाई 55, जब आप 55 से डिवाइड कर रहे हो उस नंबर को, मतलब तब रिमाइंडर क्या बच रहा है, 45, ठीक है। अब देखिए जरा इसके अंदर सब में डिफरेंस सेम है, मैंने बताया था इससे पहले, आप डिफरेंस चेक करना होता है। तो कितना डिफरेंस है, 10 का है, 10 का है, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है, तो हमें डिफरेंस मिल गया। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमारा है 10, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमने आपको क्या बताया था, इसके अंदर जो है, जो ऊपर वाला नंबर था जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, इसका आप एलसीएम निकाल लो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, एलसीएम ऑफ 35, 45 एंड 55, ठीक है। इसके बाद जब ये कैसे निकालते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको। 35 क्या हो जाएगा बताओ, 5 इंटू 7, 45 क्या हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर कर दो आप, और इंटू 5, और 55 क्या हो जाएगा आपका, 11 इंटू 5। तो देखिए यहाँ तक इसका एलसीएम क्या है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 3465, ये हमारा एलसीएम आया, ठीक है। किसका, 35 का, 45 का और 55 का। और हमने क्या बताया आपको, जब ऐसा क्वेश्चन कहे आपको, जब आपका रिमाइंडर अलग अलग हो, ठीक है। जब इससे पहला वाला टाइप था उसमें क्या था कि रिमाइंडर एक ही था उसके अंदर, तो उसमें क्या किया आपने कि एलसीएम निकाला और उसके अंदर रिमाइंडर को ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे आप, कि आप एलसीएम निकाला आपने, एलसीएम माइनस कर देना, आप यहाँ पे लिख दो आप एलसीएम ऑफ नंबर। एलसीएम किसके साथ है यहाँ पर, 35, 45 और 55, 35, 45 एंड 55 माइनस डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना था आपके इसके अंदर, 10 था, तो यहाँ पे आप 10 माइनस कर दो इसके अंदर। तो 3565 माइनस 10, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3455, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये हमारा टाइप 2 का जो 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल था वो समझा दिया मैंने आपको। अब टाइप 3 करेंगे हम, जिसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो जब तक इसे आप नोट करो, ठीक है। तो देखिए हमने जो है अभी तक एग्जाम्पल नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। एलसीएम का ही अब जो करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। फार्मूला बेस्ड को होगा, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे इसके अंदर
वो फार्मूला बेस्ड पे होगा। अभी तक क्या था कि एलसीएम में जो है आपको रिमाइंडर दिया होता था, या फिर रिमाइंडर एक रिमाइंडर होता था और कहता था कि ऐसे ऐसे नंबर जो है डिविजिबल, आप इसको डिवाइड कीजिए ताकि जो रिमाइंडर ये आए। हेलो एवरीवन। तो देखिए हमने जो है एग्जाम्पल नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिया था एलसीएम का। अब जो है हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है आपका, फार्मूला बेस्ड होगा। आप क्या होगा, फार्मूला बेस्ड। ठीक है, फार्मूला बेस्ड में कैसा होता है आपको देखो, बहुत बेसिक सा फार्मूला है जो याद भी होगा आई थिंक। एस सी एफ इंटू एल सी एम इजकल टू फर्स्ट नंबर इंटू अनदर नंबर या सेकेंड नंबर कह लो आप। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ऐसे एग्जाम्पल में क्या होगा आपके कि किसी में जो है एस सी एफ एलसीएम दिया होगा, फर्स्ट नंबर दिया होगा, आपसे कह देगा सेकेंड नंबर निकालने के लिए, या फिर ये तीन दे देगा, कह देगा ये निकालने के लिए। तो बेसिकली इसके अंदर आपको इतना टफ नहीं होता, बहुत आसान तरीके से होगा। जैसे भी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, और आई थिंक वो डायरेक्ट बन जाएगा आपसे। पहले तो आप ये नोट कर लो फॉर्मूला को। कर लिया आपने फॉर्मूला नोट, एग्जाम्पल लिखे? तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं फार्मूला बेस्ड पे। आपसे कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 255 एंड एचसीएफ इज 5 इफ वन नंबर इज 25, तो हमें अदर नंबर बताना है। तो सब कुछ तो गिवन ही है आपको। हमें क्या, हमने आपको क्या पता है, फार्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इसकल टू क्या होता है आपका, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसमें वैल्यू रखो और डायरेक्ट आंसर पुट पा जाओ आप। देखें, एच क्या है आपको 5 है, एलसीएम क्या है आपका 255 है, और फर्स्ट नंबर कितना गिवन है आपको 25, और सेकेंड नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये इस तरफ आया क्या हो जाएगा, इसके डिविजिबल में आ जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 5 इंटू 255 अपॉन में 25 और इन सेकेंड नंबर 5, 5 ज़ा 25 और 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, यानी कि सेकेंड नंबर क्या आया आपका 51। तो ये हमारा आंसर होगा। तो कितना आसान था, आपको क्या था कि इसमें एचसीएफ दिया हुआ था, एलसीएम गिवन था और फर्स्ट नंबर दिया हुआ था, सेकेंड नंबर निकाल लिया हमने। तो फटाफट इसे कीजिए। इसमें और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, इसी का देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 जो है सेम ही पैटर्न है बट थोड़ा सा अलग है यहाँ पर। पहले वाले में क्या था कि सब कुछ आपके हाथ में यूं दे दिया था कि डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। इसमें क्या कह रहा है आपसे कि द सम ऑफ एंड द डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 512 एंड 496 रिस्पेक्टिवली। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का सम दिया हुआ है 512 और उन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 496। उसके बाद हमें वन नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर जो है 72 है, अनदर निकालना है। लेकिन हमें फॉर्मूला क्या पता है, दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि एच सी एफ इंटू एलसीएम इसकल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे एच सी एफ और एलसीएम? तो देखें, तो गिवन क्या है आपको, पहले वो लिख लेते हैं। एलसीएम और एच सी एफ का सम जो है वो 512 है। दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 496 है। आपने क्लास 10 में जरूर पढ़ा होगा ये इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, आप कुछ नहीं, सिंपल ऐड कर दो इसको। तो एलसीएम एलसीएम 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 2 एलसीएम इसकल टू 6 + 2 8, 9 + 1 10, 1 5 + 4 9 + 1, ये हो गया 1008। तो ये तो 2 एलसीएम की वैल्यू है। एलसीएम इसकल टू क्या हो जाएगा, तो ये उस तरफ जाके डिवाइड कर देगा इसे। तो एलसीएम कितना आया आपका 504 आया। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसे आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकेंड में पुट कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एस सी एफ मिल जाएगा। तो एस सी एफ यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ। ठीक है, तो एलसीएम की जगह पे क्या आ जाएगा 504 प्लस एस सी एफ इसकल टू 512। तो एस सी एफ क्या हो जाएगा आपका 512 माइनस 504 यानी
8। यहाँ तक बताओ, कुछ डाउट है? अगर डाउट हो तो पूछो, आप कमेंट कीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमने एलसीएम फाइंड कर लिया और एचसीएफ फाइंड कर लिया, अब हमें सब कुछ मिला हुआ है, हाथों में है, यूं निकाल लेंगे। आपको क्या पता है फॉर्मूला? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो आप बताओ हमें एलसीएम क्या है? आपका 504 आया है। एचसीएफ कितना आया आपका? 8 आया है। फर्स्ट नंबर कितना गिवन था? 72। और हमें सेकेंड नंबर फाइंड करना है। देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ आएगा तो वो डिवाइड कर देगा, ये तो बेसिक है। तो 504 इंटू 8 अपॉन में क्या होगा आपका? 72 इक्वल टू क्या होगा? सेकेंड नंबर। देखो 8 9 सा 72, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 9 5 सा 45 और 9 6 सा 54। यानी कि ये सेकेंड नंबर क्या आ गया हमारा, जो हमें फाइंड करना था, 56। ठीक है, ये हमने कैंसिल किया था। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई थिंक इसमें तो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आपको इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले वाले में क्या था कि आपको डायरेक्ट ये गिवन था, एलसीएम, एचसीएफ और फर्स्ट नंबर, इसलिए आप डायरेक्ट फाइंड कर लिए थे। इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, उन्होंने एलसीएम का सम दे दिया था, एलसीएम और एचसीएफ का, और दोनों का डिफरेंस दे दिया था। तो हमने उस इन दोनों के इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या किया कि एलसीएम फाइंड कर लिया, फिर एचसीएफ फाइंड कर लिया। यहाँ फार्मूला लिखा हमने और फार्मूले में दोनों की तीनों की वैल्यू रख दी। तो चौथे जो फोर्थ वाले की उसकी आंसर आ गई, ठीक है, उसकी वैल्यू निकल गई सेकंड नंबर की। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद एक और अच्छे क्वेश्चन करते, रुक जाओ। ये कर लिया आपने? पहले नोट कीजिए इसे फटाफट। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखा होगा किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूजी का हो या चाहे वो पीजी का हो, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट। ये क्वेश्चन ज़रूर दिखता है क्योंकि ये अच्छे टाइप्स के हैं। यहाँ क्या कह रहा है आपसे कि 5 बेल्स स्टार्ट टुगेदर, 4 बेल्स जो है एक साथ वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड टोल्ड रिस्पेक्टिवली एट इंटरवल ऑफ 6 7 8 9 12 पर सेकेंड, ठीक है। जैसे कि 6 जो है पहले, मतलब 5 बेल है आपका, 1 2 3 4 एंड 5। ये 6 में, ये 7, ये 8, ये 9 10 12 सेकेंड। हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर इन 1 आवर एक्सक्लूडिंग द वन एट द स्टार्टिंग। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ तो समझो पहले आप, ये जो गिवन है किसमें है, वो सेकेंड में दिया हुआ है। तो और यहाँ क्या किसमें निकालना है आपको? 1 आवर में। तो पहले मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 1 आवर इसकल टू क्या हो जाएगा आपका? 60 मिनट्स, और 60 मिनट में 60 सेकेंड, यानी कि 3600 सेकेंड की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला तो खैर ये हमने निकाल लिया। अब क्या कह रहा है आपसे कि जैसे आपको पता होगा, जैसे मैं बोलता हूँ कि एक स्टार्ट होता है 2 से, एक स्टार्ट होता है आपका यहाँ पे 3 से, और एक होता है 4 से। तो सबसे पहले जो कॉम मतलब कि जो लोएस्ट होगा वो कहाँ मिलेगा सबसे पहले? तो कैसे करते थे आप? इसका एलसीएम करते थे फाइंड। जैसे 2 का क्या हो जाएगा आपका? टेबल पढ़िए, 4 6 8 और 12, ऐसे और आगे जाएंगे, ठीक है। 3 में क्या आ जाएगा आपका? 6 9 एंड 12 और आगे। 4 में क्या आ जाएगा आपका? 8 एंड 12। अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, ये जो 12 है सब में है, और ये एक ऐसा नंबर है जो सबसे लोवेस्ट है तीनों का, यानी कि 2 के मल्टीपल में ये, 3 का ये, यानी कि यही तो एलसीएम होता था, ऐसे फाइंड करते थे हम। तो यहाँ फर्स्ट टाइम ये तीनों मिलेंगे, ठीक है। तो वैसे ही इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि जितनी बार वो बज रहा है बेल, तो पहले तुम सबका एलसीएम निकाल लो आप। ऐसे आता क्वेश्चन में एलसीएम ही होता है, ठीक है। एलसीएम फाइंड कीजिए आप, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का एंड 12 का। 6 का क्या हो जाएगा? आपको तो इसका आइडिया है ही, कैसे करते हैं फाइंड, फैक्टराइज से, ठीक है। 8 का क्या हो जाएगा? 9 का एंड 12 का, ठीक है। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? 2 का देखो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? क्यूब है। 3 का सबसे हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, फिर एक 7 बच गया। तो 8 और 8 इंटू 9 क्या हो जाएगा आपको? 72, और 72 इंटू 7 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 504 आएगा, 504, ठीक है, सेकेंड। टोटल क्या था सेकेंड आपका? 3600 सेकेंड। और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका? 504। तो डिवाइड करने पे जो आता है वो आता है आपका 7। अगर यहाँ पर एक चीज़ और लिखा होता है एग्जाम ये क्वेश्चन में, इसका ध्यान देना होता है कि ये लिखा होता है अगर इंक्लूडिंग द वन
एट द स्टार्टिंग, जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था अगर उसे हम इंक्लूड करते हैं तब क्या होता है कि यहाँ पर एक और ऐड होता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा है एक्सक्लूडिंग द वन एट द स्टार्टिंग, उसे छोड़ के, तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका 7 होगा, ठीक है। अगर इंक्लूडिंग होता तो हम एक और ऐड करते हैं उसके अंदर, ऐसे क्या होगा फाइनल आंसर 7। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा आपको एलसीएम का जो है। एक और देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, फटाफट इसे कीजिए। बाकी जितना भी पॉसिबल था एलसीएम के अंदर, एलसीएम का हमने सारे के सारे टाइप्स देख लिए, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए ये एग्जांपल लास्ट है एलसीएम का, फटाफट करते हैं। अगर मैं ये चीज़ अगर गलत लिख दे रहा हूँ, एग्जांपल 5 है या 4 है, तो वो आप मैच कर लेना, ठीक है। बाय मिस्टेक हो सकता है कि मतलब 4 को 5 या 5 को 4 लिख दिया होगा मैंने। बाकी देखिए एग्जांपल देखिए, आप क्या कह रहे हैं आपसे, फाइंड आउट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 6 गिव्स रिमाइंडर 2। आपसे क्या कह रहा है कि 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है हमें, वैसा स्मॉलेस्ट नंबर जिसको आप 3 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो या 6 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो अच्छा क्वेश्चन बन गया। आप तो आप सोचने लगोगे सर करे तो करे कैसे। सबसे पहले देखो, आप या तो इसे जा सकते हो आप बाय ऑप्शन, अगर ऐसा ऑप्शन हो तो क्या कर सकते हैं आप, बाय ऑप्शन जाओ। कैसे जाएंगे आप, जितना जैसे कि यहाँ पे देखो, आप इसको आप 3 से डिवाइड करो, यानी कि डिवाइड से, ठीक है। अगर मैं जब वो पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम, तो उसके अंदर देखेंगे, ठीक है, डिविजिबल रूल जो है, तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। कैसे करेंगे मैं बताया था, यहाँ पे सबको चेक करो आप, 3 से 4 से 5 से और 6 से। सबसे पहले तो सबको चेक करने से पहले आप एक का अगर याद है ना, तो हो जाएगा। देखो चाहो तो 3 का भी एक बता सकता हूँ मैं अभी आपको, कि इसमें क्या होता है कि अगर डिवाइड चेक करना है, तो सब नंबर का आप सम को, सब नंबर को आप ऐड करो, ठीक है। जैसे यहाँ 1 + 0 + 0 + 3 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई 3। अगर डिवाइड कर रहा है वो, तो वो 3 से डिविजिबल होगा। 4 के केस में क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट देखते हैं हम, जिसका डिवाइड हो, जिसका 2 डिजिट 2 से, सॉरी 4 से डिवाइड हो। 5 में क्या होता है, या तो 0 रहे या 5 रहे। तो इस तरह हम चेक करते हैं, तो वो तो मैं बताऊंगा आपको नंबर सिस्टम में। बाकी अभी देख लेते हैं, क्योंकि हमें 4 का सबसे आसान होता है। 4 में क्या होता है कि हमें लास्ट डिजिट देखना होता है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट जो डिवाइड कर रहा हो 4 से, तो वो डिवाइड होगा, ठीक है, वो डिविजिबल होगा। अब जरा देखें आप, क्या ए डिवाइड कर रहा है 4, ए जो है क्या डिवाइड कर रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या, लास्ट 2 डिजिट है आपका 21, तो ये तो खैर होगा नहीं। अब एक चीज़ और ध्यान दो आप, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम में था आपका, वो क्या था कि रिमाइंडर भी 2 आना चाहिए, तो इसमें से 2 माइनस करना आप, तो क्या बन जाएगा आपका, ये भी डिविजन नहीं होगा आपका, ठीक है, क्योंकि जब आप करेंगे तो वो 19 आ जाएगा, तो 19 ही 4 से डिवाइड नहीं होता है। बी वाले केस में क्यों नहीं होगा ये, क्योंकि ये 4 से डिवाइड तो हो जा रहा है पूरा पूरा, लेकिन रिमाइंडर में 2 आना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। सी पे पहुंचते, सी का देखो, अब लास्ट जो है 22 लिखा हुआ है, जब 22 को आप 4 से डिवाइड करोगे, तो क्या आता है आपका 4 5 ज़ा 20, रिमाइंडर भी 2, यानी कि इसकी चांसेस है और ये पॉसिबिलिटीज है कि ये होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बाय ऑप्शन तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, सबको डिवाइड करके, आप चाहो तो चेक भी कर लो यहाँ पे। जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, अब जब 5 से करोगे तो क्या बचेगा, और 6 से करोगे तो क्या बचेगा, सबके रिमाइंडर में क्या आएगा आपका 2 ही आएगा। लेकिन मैं करता हूँ इसे तरीके से, ये तो बाय ऑप्शन हुआ आपका, देखें आप वो समझे आप बेसिक मेथड। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले आप ना एलसीएम निकालो इन तीनों का। आपको ये पता है स्मॉलेस्ट नंबर जो है 6 डिजिट का क्या होता है, ये लिख लेते हैं यहाँ पे, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा आपका 1 2 3, देखो ये 1 लाख होगा, क्योंकि आप इससे कम करोगे तो वो किस में आ जाएगा आपका 5 डिजिट में आ जाएगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट तो यही होगा। एक और चीज बताओ आप, एलसीएम इन तीनों का क्या होगा, एलसीएम ऑफ 3 4 5 6, बहुत आसान है, लिखता हूँ 3 4 5 6 का एलसीएम क्या होगा, तो ये 60 आएगा। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो तरीके से, जैसे मैंने समझाया था आपको, ठीक है। अब मैंने क्या समझाया आपको यहाँ पर, कि देखो जो एक सबसे मेन चीज़ है, आप इसको डिवाइड करो, 60 डिवाइड करेगा 1 लाख को, धीरे धीरे आप समझते जाओगे, बिल्कुल आसान है, कुछ टफ नहीं है। तो 61 ज़ा 60, तो 100 माइनस 60 क्या होता है
40, फिर ये 1 0 नीचे आएगा आएगा, ठीक है। इसके बाद आप फिर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ये 66 600 और 6 6 36। माइनस करने पे क्या बचेगा आपका, फिर से फिर ये 0 नीचे आएगा, फिर डिवाइड करेंगे हम, कितना आ गया ये भी आ गया हमारा 40 और ये लास्ट वाला भी, तो ये क्या आ गया हमारा, इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा नीचा हो जाएगा। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे यहाँ भी 400 हो जाएगा आपका। जब ये 360 में से माइनस करेंगे आप, तब क्या होगा आपका, रिमाइंडर जो है वो 40 बचेगा, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या है वो समझा रहा हूँ मैं आपको, आपको बहुत टफ नहीं है, ये बहुत आसान है। ये था आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ये था आपका, यहाँ पे देखो ये तो आपका जो डिवीजर है जो आप डिवाइड कर रहे हैं, इसको और रिमाइंडर को दोनों को आप डिफरेंस हो कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है 20, कितना का कितना डिफरेंस है। तो आप डिफरेंस को जो है ना इसके अंदर जो आपका ये 1 लाख था उसमें सिंपल सा ऐड कर दो, जो डिफरेंस था उसको क्या करना है, सिंपल सा उसमें ऐड कर देना है। जब आप 1 लाख में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 1,20,000 हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पे लिख लो 1,20,000 उसमें जो डिफरेंस आएगा उसे हम ऐड कर देंगे। सिंपल मैं समझाता हूँ फिर से, 1 लाख था आपका सबसे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, जो एलसीएम आया वो 60 आया, हम इसे डिवाइड किया सिंपल तरीके से, जो रिमाइंडर बचा और जो डिवीजर था दोनों का डिफरेंस देखा हमने, उस डिफरेंस को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो बेसिकली आया क्या, अगर वो चीज़ ये ना दिया होता, अगर यहाँ पे कि रिमाइंडर 2 आ रहा है, तब हमारा फाइनल आंसर ये होता जो ऑप्शन बी में था इससे पहले। लेकिन उन्होंने क्या किया है, रिमाइंडर 2 है, तो इसके अंदर क्या कर देंगे आप, 2 को ऐड कर देंगे, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 1,22,000, जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी था। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत टफ नहीं लगा होगा। तो यहीं रहने देते हैं एलसीएम को, एचसीएफ करते हैं फिर। ये पहले कर लो अच्छे से आप, नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसके अंदर हम एचसीएफ करेंगे, और इसमें जितना पॉसिबिलिटी जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन था एलसीएम के अंदर में, जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थे, वो हमने सारे के सारे इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं एक ही शॉर्ट्स में, ठीक है। बहुत टफ नहीं था, बहुत आसान करके बताया मैंने आपको। आप जितना हो सके उतना मॉक करें, आप मॉक टेस्ट जितना दोगे उतना फ़ायदा है आपका, ठीक है। उस पर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।